और नबिया, कभी मेल एंकर्स में से किसी को आइडलाइज किया? बिल्कुल, जैसे आयशा को फॉलो करते थे, सना को फॉलो करते थे, मोहम्मद जुनैद अभी भी वो यू जियो। न्यूज़ के साथ हैं, और आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट फाइनेस्ट न्यूज़ एंकर इस वक्त भी, और ऑब्वियसली तब भी, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अम, जुनैद जिस तरह से न्यूज़ डिलीवर करते हैं, जो बिल्कुल। उनकी बेस है और जो उनका कंटेंट है, जो उनका नॉलेज है, आई थिंक ये बहुत कम न्यूज़ एंकर्स हैं उनके पाई के, उनके लेवल के। अभी भी अगर आप देखें कि इलेक्शन की ट्रांसमिशंस होती है, तो इलेक्शन की ट्रांसमिशंस को सुनना बहुत मुश्किल होता है। हम मीडिया के लोग हैं और हम वो ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहे हैं ना बहुत सालों तक, बहुत स्ट्रेस भी तो होता है। बहुत स्ट्रेस भी होता है। और ऐसे में जब आप घर में एज अ व्यूअर जब मैं देखती हूँ, हम्म। तो और हम फिर न्यूज़ चैनल्स को और तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीखो पुकार है, एनर्जी का कहा जाता है, तो उसमें आपने चीखना कब है और आपने हाई पिच पे ये कब चीजें तो ये। हमें मीडिया वालों को पता होगा कि आपने बोलना भी, आपने डिलीवर भी एग्जैक्टली, करना है, और आपने साथ आईएफबी में जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सब डांट कुछ, पड़ रही है, आपने वो यस, यू हैव सुनना टू भी है, बी, लेकिन वो आपके मुंह के ऊपर मत नहीं आए, वो आए, आपके जी करेक्ट। बिल्कुल। तो जुनैद को जब मैंने ये लास्ट ट्रांसमिशंस हमारी हुई इलेक्शंस की, और मैंने सब चैनल्स लगाए, मैंने उनको मैसेज भी किया, अप्रिशिएट भी किया कि आप उनको सुन के आपको एक कप चाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम्म। बिकॉज़ इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर और इतने अच्छे पेस में, इतनी अच्छी बेस के साथ। सो वो तब भी बहुत फेवरेट थे और अभी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा नबिया, चूंकि आपने बहुत से एंकर के साथ काम किया हुआ है, क्या कभी ऐसा लगा कि कोई भी एंकर, क्या आप नाम लेना चाहेंगी कि आपको लगता हो कि वो स्क्रीन तो उनको मिली हुई है, हुँ। लेकिन आपके मुताबिक वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे? नो, नो कमेंट्स। नो कमेंट, नो मतलब कमेंट्स। कुछ कुछ राज एंड है माय लेकिन कमेंट्स आर, नहीं, मेरे ख्याल से किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। आई बिल्कुल। ट्रूली बिलीव कि क्योंकि हम सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन होती है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा हम्म। काम कर रहा हो, लेकिन मुझे शायद पसंद ना आ रहा हो। हम्म। सो मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के किसी का नाम ले देना, आई थिंक कि किसी की दिल आज़ारी इस तरह से नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी जगह पर मौजूद है और काम कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई हुनर तो है। और इस और अल्लाह लिखने ये वाले हैं। बात माननी चाहिए, और कहते हैं ना कि जिस शख्स को खुदा ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह जिसको हम्म। इज़्ज़त दे रहा है, लोग उसकी तो आप पे भी फ़र्ज़ है कि आप उसको वो रिस्पेक्ट दें। हम उसको रिस्पेक्ट करने वाले आई थिंक कोई नहीं होते हैं। अच्छा, मुझे बताएँ कि किसी को एंकर्स के साथ, हुँ। मतलब कुछ चीज़ें वायरल हो जाती हैं हुँ। न्यूज़ में, तो आपकी कभी किसी के साथ लड़ाई हुई? हाँ, बहुत सबके साथ। लेकिन प्यार-प्यार वाली हुँ। लड़ाई हुई, छोटी-छोटी बातों अच्छा, पर। सीरियस कभी नहीं हुई आप? हाँ, नहीं, सीरियस भी हुई लड़ाई। अच्छा, हाँ, कोई मुझे। ऐसा वाकया बताना चाहेंगी कि हाँ। जिससे लड़ाई हुई बट अब ठीक हो गई हाँ, है? अभी तो हमारे वो एक दोस्त हैं, एक एंकर हैं, वो मुझे यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग से पहले ही उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनको मिलते क्योंकि काफ़ी देर के बाद बोला, मैंने कहा, "आपको हमारी वो लड़ाई याद है?" और वो ही जस्ट लाफ्ड। सो मैंने कहा, "आपको पता है कि अगर वही सिचुएशन अब इस वक़्त हम पर आए और हम एक ही न्यूज़ बुलेटिन कर रहे हैं, तो मैंने कहा, आप उसको डिफरेंटली हैंडल करोगे और मैं भी उसको डिफरेंटली हैंडल करूँगी, क्योंकि आप यंग होते हो, आप बिल्कुल। पैशनेट ज़्यादा होते हो, गुस्सा ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप और मैच्योर हो जाते एक्सपीरियंस हो।" के साथ। सो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ, हम भी लड़ पड़े थे किसी के साथ। लगता होगा किसी को कि नहीं, बहुत स्वीट और नेचर की हैं और क्या सॉफ्ट ये स्पोकन सब है। कुछ रिकॉर्ड हुआ था? नहीं, 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 ऑन नहीं, स्क्रीन नहीं, नहीं नहीं, हुई थी ऑन लड़ाई, स्क्रीन, ठीक नो, है। नो, ऑन स्क्रीन है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हमारी जनाब जो ट्रेनिंग होती है, वो हुँ, ही ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए, इफ यू आर इन हुँ, पेन, कोई भी न्यूज़ हुँ, आ जाए, तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। मॉर्निंग शो में ऐसा नहीं होता। उसमें तो आपको कहते हैं कि हाँ, अपना और एक्सप्रेशन दें, हुँ। थोड़ा-सा और रोल लें, तो बट न्यूज़ में यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो अब ऑफ स्क्रीन तो हुँ। बहुत बहुत किस्से हैं, बहुत कुछ होता रहता है। अच्छा, ऐसा ही एक आपका जो था इंसिडेंट 2011 में हुँ। वायरल हुआ था। आपके शो पे एक गेस्ट आए थे, हुँ, हुँ। अब्दुल बासित। हुँ। अम, 2019 और 20 आई गेस। 2000 हाँ, हाँ। 2021 में, हाँ, हाँ, 2021 21 में, में भी, हाँ, 21 में। 21 में आई गेस। तो उन्होंने बहुत तल्ख़ बातें की थी आपके शो पे हुँ, आके, हुँ, और फिर आप लोग भी मतलब थोड़ा लड़ाई-झगड़ा हो गया। हुँ, आप ब्रेक माँग रही थी, बाकी फिर थोड़ा-सा आपने हुँ। बहस की। सच-सच बताइएगा, क्या वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था या असल में हुआ? नहीं, वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। आई मस्ट से। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जब हम किसी शो पर जाते हैं, तो गेस्ट अक्सर हमसे पूछता है कि अच्छा, आज का टॉपिक क्या है, और उस वक़्त हम टॉपिक बेस्ड चीज़ें हुँ, लेके चलके, हमारे शो का एक उन्वान, एक टॉपिक होता था, उसके अकॉर्डिंगली हम गेस्ट को बुलाते थे और गेस्ट को बताते थे कि हमारा आज का
टॉपिक जो है फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिशन पे कर रहे हैं, या हम फैमिली इशू पे कर रहे हैं, या हम खवातीन के हवाले से कर रहे हैं, या हम किसी कल्चरल डे के हवाले से बात करें, सो गेस्ट को इतना पता होता था, ठीक है। ठीक है। और उस शो का मुझे अब एग्जैक्टली टॉपिक तो नहीं याद है कि हम उस दिन क्या सेलिब्रेट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, बट इट वाज बासित आइडिया, उनका ये ख्याल था, एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म कि मैं उस चीज पे बात कर रही हूँ। और क्लिप के वायरल हो जाने के बाद यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस आए थे हमारे डिजिटल से, चैनल से, मैगजीन से कि आप बताएं कि क्या हुआ था। बट मैंने किसी से ये बात कभी भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप खराब बात जितनी ज्यादा करते हो ना, वो आपके लिए भी उतनी ही खराब होती है। और वो उस तरह का फेम या उस तरह का वायरल होना मेरी तो लिस्ट में कभी भी शामिल नहीं रहा। सो द बॉय ही प्लेड वेल, मैं बस यहाँ पे बैठ के यही कहूंगी कि ही प्लेड वेल। सो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ उस टाइम पे जो भी हुआ, बट इट वाज नॉट प्लांटेड, इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। ठीक है, तो आप कहेंगे शरारत उनकी तरफ से ज्यादा थी।